की भी बात करते हैं, दूसरे देश में जाके बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में आते हैं प्रभु श्री राम का नारा लगाते हैं और हर तरफ भगवा भगवा ही नजर आता। क्या कारण? हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हमारे पीछे एक जनसैलाब आप देख पा रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं और सुल्तानपुर में एक हजारों की तादाद में जो रैली निकली है वो अंबेडकर सेना एक संगठन है, उसके बैनर तले आज यहाँ पे युवा काफी संख्या में दिख रहे हैं और शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जनसैलाब जो है जगह जगह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ जो है डीजे के साथ गाजे बाजे के साथ ये लोग बना रहे हैं। भैया कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे प्रदेश से लोग, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के लोग और कई संगठन काम कर आए हैं। इसमें पैसा दे के बुलाया गया है? नहीं, यहाँ तो हम बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम सिर्फ अम्बेडकरवादी है, बहुजनवादी लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। अपना तन मन धन खर्चा करके स्वयं आए हुए लोग हैं। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र प्रताप गौरी नाम है, जिला अध्यक्ष अयोध्या। जिला अध्यक्ष किस चीज का जिला अध्यक्ष? राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत शाखा अयोध्या। क्या कहना चाहेंगे आज शौर्य दिवस पे? शौर्य दिवस में हम कहना चाहते हैं, अभी तो हम ये चंद गिनतियों में हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ लाखों की भीड़ खड़ी होगी। मेरा नाम देवेंद्र भीमराज है, मैं भीमियो संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भाई उदय प्रताप जी के आमंत्रण पे हम लोग जो है सुल्तानपुर कई विगत वर्षों से आ रहे हैं। ये शौर्य दिवस के तौर पे जो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इकलौता कार्यक्रम है सुल्तानपुर का जो बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। ये हमारे पुरखों की विरासत को बचाने के लिए, हम आपको गौरव महसूस कराने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है। ये सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश का इकलौता कार्यक्रम जो सबसे विशाल कार्यक्रम है। हम सभी आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में होने चाहिए साथियों। भैया जिस प्रकार लोग इतना युवा जोश में हैं, देख के क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, परिवर्तन, समाज परिवर्तन मांग रहा है और समाज परिवर्तन की दौर में है। हम अब शोषण अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और शोषण अत्याचार करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। विजय शौर्य दिवस जो मनाया जा रहा है ये उसी का प्रतीक है। समाज आज पूरा एकजुट होकर अपने शोषण अत्याचार का बदला लेगा और इसके लिए हम लोग आगे आपसे कहीं ज्यादा एक्टिव जय श्री राम वाले कैसे टक्कर देंगे? नहीं, हमारा विचारधारा है, वो लोग अपना विचारधारा काम करें। हमारे विचारधारा के जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश या पूरे देश में है, हम लोग एकजुट हो रहे हैं और एक मंच पर आकर अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों से कहीं ज्यादा एक्टिव रहते हैं और एकजुट रहते हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे ये पूछ रहे हैं। टक्कर देने की बात नहीं है, टक्कर देने की बात आई तो 500 लोगों ने 28 हजारों को मारा है। ऐसे टक्कर देने की बात गया वो समय हो गया। ऐसा नहीं है, इतिहास में हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है, उसी का हम लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं। कोई खेल नहीं है। हमारे लोग जब निकलेंगे तलवार और जब कलम की बाजी थी तो बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। पूरे भारत के अंदर किसी की औकात नहीं थी जो संविधान लिख सके और बाबा साहब ने लिख कर दिखाया। इतिहास की बात न करा जाए। क्या नाम है भैया? मैं सालिग्राम बौद्धाचार राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना बौद्धाचार्य हैं? राष्ट्रीय संगठन। आपके बौद्धाचार का असर दिख पा रहा है? मैं एक पल से मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का। बताएं, क्या बौद्धाचार्य जी आपने जो मेहनत किया है धरातल पे वो असर दिख रहा है? बिल्कुल, जो हमने मेहनत किया है आज वो असर दिख रहा है। जो कि इतना जनसैलाब दिखाई दे रहा है वो हम लोगों की मेहनत है। ये जो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं ये हम लोग दिन रात एक करके इतने पैसे की भीड़, ये पैसे की भीड़ नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी बुद्ध कथा से ज्यादा भीड़ राम कथा में लगती है, कैसे कर पाएंगे? चुनौती है आपके सामने। बिल्कुल, हम लोग इसी तरीके संघर्ष करते रहेंगे। आज इतने हैं तो कल आने वाले समय में इससे भी कई ज्यादा संख्या एकत्रित करेंगे। प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नागेश्वर नाथ कोरी, सामाजिक न्याय मोर्चा के हम संस्थापक हैं, अयोध्या से, साकेत नगरी अयोध्या से। हम इस अवसर पर यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के सेना नायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उदय प्रताप गौरी जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है और उनके हजारों हजार साथियों द्वारा, सैनिकों द्वारा भीमा कोरे गाँव में जिस तरह से 28 हजार सैनिकों द्वारा निहत्थे भोले भाले पर वार किया गया था,
और वहाँ मात्र 500 महारों द्वारा 28,000 लोगों को काट के मौत के घाट उतार दिया गया। आज वो सौर दिवस 1 जनवरी 1818 में के अवसर पर आज विशाल सुल्तानपुर में जन सैलाब शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें आप देख रही हैं कि ये इसमें युवा साथी हैं, क्रांतिकारी हैं और निश्चित ही बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का ये भारत देश एक दिन बन के रहेगा, चाहे जितना कोई चालबाजी कर ले। ये मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के सपनों का भारत बन के रहेगा, बुद्धमय हो के रहेगा। और आप अयोध्या से आए हुए हैं, क्या अयोध्या में ये कार्यक्रम करना संभव नहीं लगा? बहुत ही संभव है भैया। अयोध्या में क्या करने में डर लगता है? बाबा का गढ़ है। अयोध्या बाबा का गढ़ नहीं, बुद्ध का गढ़ है। बाबा का गढ़ है, हर तरफ भगवा ही भगवा है। देखिए एक चीज बता दीजिए, एक हजारों साल का इतिहास वो मिटा सकते हैं तो खुद भी मिट सकते हैं और उसको इतिहास को मिटाया जाए। भगवा भारी है, भगवा। भगवा तो हमारा बुद्ध का जो है चीवर है, उसको बुद्ध का चीवर है भगवा, उनका कुछ भगवा नहीं। उनकी सारी संस्कृति सभ्यता बुद्ध की दी हुई चीजें आज जो बदल रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग भी परिवर्तन करेंगे, बदलाव लाएंगे। अगर वो राम मंदिर बना सकते हैं तो हम बाबरी बुद्ध विहार भी बना सकते हैं। क्या लगता है ये जो चीजें आप लोग बढ़ बढ़ के बोलते हैं, ये संभव हो पाएगा करना या फिर बोलते ही रहेंगे, नारा ही लगाते रहेंगे? कई सालों से सरकार नहीं थी बीजेपी की और कई सालों के बाद सरकार आई है तो काम किया, संभव था ना, उन्होंने काम किया तब आज देश पे राज कर रहे। हम बहुजन समाज के लोग संगठित होकर काम करेंगे। जब हजारों साल की गुलामी आज 50 साल में नहीं दूर हुई, निश्चित एक दिन परिवर्तन आएगा, मेहनत करेंगे। क्या कारण है जो मोदी जी जो है बाबा साहब की भी बात करते हैं, दूसरे देश में जाके बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में आते हैं तो प्रभु श्री राम का नारा लगाते हैं और हर तरफ भगवा भगवा ही नजर आता? क्या कारण मानते हैं? कारण है तथागत गौतम बुद्ध का अखंड भारत है। पूरी दुनिया में बौद्धों का जान पहचान है, बौद्ध धर्म अनुयायी हैं। यहीं के हिंदू धर्म के देवी देवता भारत को छोड़कर कहीं नहीं गए, यहाँ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में नहीं गए। तो ये झूठे लोग हैं और झूठी सरकार है। यही कारण है कि वो लोग 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम विदेशों में नहीं लेते। बुद्ध का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आज 25-26 कंट्रियाँ बौद्धिस्ट हैं और बाबा साहब का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, न किसी देवी देवता न मनुस्मृति से चलता है। इसलिए वो बाबा साहब और संविधान की बात करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये देश जो है अम्बेडकरवादियों का है, बुद्धवादियों का है, कबीरवादियों का है। इसलिए अम्बेडकर के फोटो का इस्तेमाल करते हैं, अम्बेडकर की विचारधारा का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। जिन्हें लोग विश्व गुरु मानने लगे हैं वो तो मानने को ही राजी नहीं है। साकेत को अयोध्या बना दी है तो आप लोग की दाल कैसे गलेगी? अगर वो साकेत को अयोध्या बना दिए तो निश्चित है एक दिन अयोध्या को साकेत बनाने के लिए हम राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना। बहुजन इकट्ठा ही नहीं है, बहुजन बटा हुआ। कोई काशी महासभा करता है तो कोई यादव, कोई कोरी, कोई चमार, तो कैसे द ग्रेट चमार सब बटे हुए हैं, कैसे होगा? ये जातियों का जो जाल है वो बहुत मकड़ जाल है। इसलिए जातियों के ऊपर ही बौद्ध में भारत का सपना जो आज भारत के प्रबुद्ध समाज के लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने जो है अयोध्या साकेत को अयोध्या बना दिया है तो अयोध्या को साकेत हम बनाएंगे और निश्चित है बाबा साहब के नाम पे और बुद्ध के नाम पे हम सभी जातियों को संगठित करेंगे और उसके बाद बौद्ध धर्म का आंदोलन कराएंगे और इस देश को बौद्ध राष्ट्र लागू करने का काम करेंगे। राजनीति से ही सब संभव है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो यही दलित समाज, यही ST ST OBC जो है बिक जाता है, वोट बिक जाते हैं। कैसे संभव होगा? निश्चित है संभव होगा। अगर संभव न होता तो 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री न होती। निश्चित है संभव है। बहुजन समाज को अगर तोड़ने का जो काम कर रहे हैं हम लोग, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम संगठित होकर किसी न किसी जो बहुजन विचारधारा की पार्टी है, बहुजन विचारधारा की बात करती है, बाबा साहब की बात करती है, पेरियर रामास्वामी नायकर की बात करती है, हम उनको वोट करेंगे और निश्चित है इस देश में एक दिन भारत में प्रधानमंत्री दलित बनेगा। जिस संगठन का जनाधार बढ़ा उसने पार्टी बना ली, क्या आप भी पार्टी बनाएंगे क्या? निश्चित है, हमारा ऐसा कोई सोच नहीं कि हम लोग पार्टी बनाएं। हमारी सोच है भारत को बौद्धमय करना, भारत के बहुजनों को इतिहास बताना, बहुजन महापुरुषों के इतिहास की लड़ाई लड़ना और अपने बहुजन के लिए लड़ाई लड़ना। हमारे संगठन का चाहे भीम संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना हो, जितने भी संगठन हमारे साथ हैं, हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग रणनीति करेंगे, बैठ कर रणनीति करेंगे और उनको परास्त करने के लिए काम करेंगे। भाजपा वाले सबको खरीद लेते हैं और अच्छा कोई पद मिले, पैसा मिले
तो क्या जाना चाहेंगे? निश्चित नहीं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं हुआ, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को नहीं हुआ, हम बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हम बहुजन आंदोलन के साथ मिलकर काम करेंगे, जीवन भर राजनीति नहीं करेंगे, जीवन में बहुजन आंदोलन और बौद्ध में भारत के सपने को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अयोध्या में बुद्ध विचारधारा को जिंदा रखने वाले और बढ़ाने वाले हमारे साथ जगदीश भाई हैं, इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? हम आए हैं साकेत नगरी अयोध्या से, और आज का दिन बहुत खास दिन है, क्योंकि आज से लगभग 206 साल पहले भारत में एक ऐसी व्यवस्था व्याप्त थी जिसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, जो अयोध्या में भी मनाया जा सकता है, सुल्तानपुर में क्यों आए? वहाँ पे बनाने में डर लगता है क्या? नहीं, धीरे धीरे ये हमारा समाज जागरूक होगा, धीरे धीरे ये विचार आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। इसके पहले इस विचारधारा को कोई जान ही नहीं रहा था कि हमारे ऐसे ऐसे बहादुर लोग थे, हमारे पूर्वज, जो इनके अंदर इतना पुरुषार्थ था कि एक एक व्यक्ति 56 व्यक्तियों को मारने की ताकत रखते थे। अभी ये जल्द से ही लोग जानना शुरू किए हैं, उससे पहले नहीं जानते थे। इसका जिम्मेदार और इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है? इतिहासकार लोग जो हैं वो अपनी तो लिखे, लेकिन जो सच्चाई है उसको नहीं लिखे, और इसीलिए काफ़ी दिन तक छुपा था। लेकिन एक इस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म आया, और ये भीमा कोरेगांव में जो एक विवाद हुआ था, क्या कहते संभाजी राव के माध्यम से, शौर्य दिवस के पास से 2-3-4 साल पहले, चूँकि वहाँ पे कार्यक्रम था, और उन उपद्रवियों ने फिर से वही कायराना और मनुवादी विचारधारा के लोगों ने बहुजन समाज के जो शौर्य दिवस के स्तंभ पे जो जा रहे थे उनके ऊपर हमला कराया, और ये फिर मामला पूरे देश में फैलता चला गया। फिर हमारे समाज के लोगों को पता लगा कि ऐसा स्तंभ है जहां लोग नमन करने जाते हैं ऐसे महान वीरों को। उस ऐसी धरती है जिन्होंने ऐसे व्यवस्था का सर्वनाश किया, जो इंसान के गले में हांडी और पीछे झाड़ू की व्यवस्था पेशवाओं ने की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सुल्तानपुर से आ रहा न्यूज़ के लिए मैं रोशनी, शुक्रिया।